हेलो नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों ऐसा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है हम बीएड से संबंधित आपकी जो क्लासेस हैं वो चला रहे हैं। और दोस्तों हमारे चैनल पर आज जो बीएड की क्लास है वो बीएड फर्स्ट ईयर की क्लास है। और आपकी जो है ये आपकी यूनिट बीएड फर्स्ट ईयर की यूनिट सेकंड जो कि हमारी फर्स्ट यूनिट ख़त्म हो चुकी है। और कौन से आपकी सब्जेक्ट के यूनिट सेकंड है, ये है समकालीन भारत और शिक्षा, ये कि जिसका कोर्स कोड होता है आपका E101, जैसे आप थंबनेल में भी दिख रहे होंगे। तो ये आपके समकालीन भारत और शिक्षा की जो यूनिट सेकंड का जो आज क्वेश्चन आंसर है ये लेकर आए हैं दोस्तों। थोड़ा सा आपको बताते चलेंगे, समझाते चलेंगे। तो दोस्तों ये जो यूनिट शुरू होती है आपकी होती है यहाँ से, प्राच्य और पाश्चात्यवादों में अंतर। यानी ये प्राच्यवाद और पाश्चात्यवाद में दोनों में अंतर क्या था, इनके विषय क्या थे। इस तरह से क्वेश्चन आएगा जैसे यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों कि प्राच्य और पाश्चात्यवादों में अंतर बताइए, या इस तरह से आ जाता है कि प्राच्य और पाश्चात्यवादों के विषय में लिखे, या इस तरह से प्राच्यवाद और पाश्चात्यवाद में क्या विवाद थे, इन सब का कारण या इन सब की घटना को बताइए। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करने से पहले जब आंसर हम शुरू करते हैं तो देखिए आपको सबसे पहले जो प्राच्यवाद है और जो आपका पाश्चात्यवाद है, इन दोनों को समझना आपको आवश्यक हो जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले समझ लेते हैं प्राच्यवाद किसे कहते थे। जैसा कि आपको थोड़ा समझ नहीं आ रहा होगा प्राच्यवाद, जैसे हम यहाँ से समझते हैं दोस्तों, ये था प्राच्यवाद यानी ईस्टर्न का मतलब पूर्वी देश। यानी जैसे कि आपको देखेंगे जो हमारे पूर्वी देश हैं एशिया साइड में आ जाते हैं, तो इनके बारे में प्राच्यवाद कहा गया। जैसे कि दोस्तों प्राच्य वर्ग की बात की जाए तो ऐसे लोग जो पूर्वी क्षेत्रों के देशों में रहते थे प्राच्यवादी कहलाते थे। यानी वहाँ के लोग जो पूर्वी देशों में रहते थे, पूर्वी देशों का मतलब जैसे कि हमारा एशिया महाद्वीप है, आपका जो है एशिया महाद्वीप है, उसमें जो देश थे ये कहलाते थे कौन से देश दोस्तों, प्राच्यवाद देश। और इसके बाद आगे बढ़ें तो दोस्तों दूसरा वर्ग आ जाता है आपका, दूसरा वाद आ जाता है पाश्चात्यवाद यानी वेस्टर्न पश्चिम पूर्व से दूसरे वाले यानी पश्चिम वाले देश। तो यहाँ पे लिखा गया दोस्तों पाश्चात्य वर्गों के लोगों में ऐसे लोग आते थे जो यूरोप के देशों में निवास करते थे। यानी ये आपका आ जाता है पश्चिमी देशों के अंतर्गत। इन देशों को प्राच्यवादी कहा गया, इन देशों के लोगों को। तो इनका अब आगे देखते हैं दोस्तों इन दोनों में क्या विवाद रहा और किस कारण इनमें विवाद छिड़ा और किस तरह से ये आगे बढ़ा। तो सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं कि प्राच्य और पाश्चात्य वर्ग में विवाद के कारण क्या रहे। तो जैसे कि आपको पता ही होगा दोस्तों कि जो सन 1600 ईस्वी में क्या था, क्या दोस्तों जो पाश्चात्यवादी थे यानी यूरोप देश के जो यानी ब्रिटेन की यहाँ अगर बात करें तो यानी यहाँ पे लिखा हुआ है पाश्चात्य लोग अर्थात यूरोप के लोग प्राच्य देशों तक अर्थात एशिया के देशों से व्यापार करना शुरू कर देते थे। यहाँ पर मुख्य बात ये थी कि दोस्तों सन 1600 ईस्वी से क्या होता है कि आपको पता है कि ये लोग जो थे जो यूरोप के लोग थे वो एशिया में भारत देश है हमारा, इससे व्यापार करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे वे अपना व्यापार फैलाते हैं और खासकर भारत जैसे देश में अपना अधिकार जमा लेते हैं। यानी जैसे आप इतिहास में पढ़ते होंगे दोस्तों कि भारत में दोस्तों यूरोप के जो देश हैं जैसे ब्रिटेन या फ्रांस या आपका जो डेनमार्क ये हुए, इन्होंने आके यहाँ पे व्यापार किया और व्यापार में इतनी सफलता पाई कि धीरे धीरे यहीं पर अपना अधिकार जमाने लगे। और इसमें ब्रिटेन में क्या था कि एक ईस्ट इंडिया कंपनी की निर्माण करके यहाँ पे हमारा जो व्यापार कार्य इंडिया से हो रहा था, यहाँ पे लिखा भी है, और एक ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण करके व्यापार चालू रखते हैं। लेकिन यह विवाद का जन्म कब होता है दोस्तों, यह विवाद का जन्म ईस्ट इंडिया कंपनी के सन 1813 ईस्वी यानी दोस्तों 16 से व्यापार शुरू किया। और लगभग आगे चलें तो दोस्तों यहाँ 1813 ईस्वी में क्या हो कि इन्होंने एक आज्ञा पत्र से प्रारंभ हो जाता है। पहली बात में इस आज्ञा पत्र में यह होता है, यह निर्देश दिया गया होता है कि ब्रिटिश कंपनी शासित क्षेत्रों में शिक्षा की व्यवस्था करना कंपनी का दायित्व होगा। यानी ऐसे कहें जहाँ पे जो यूरोप के देश थे यानी जो ब्रिटिश के लोग थे, जहाँ पे जिस हमारे देश में जिन क्षेत्रों पर उनका कब्जा था, या ऐसे कहें दोस्तों आधारिक तौर पर उन्होंने उन्हें ले लिया था, वहाँ पे क्या था कि वहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था थी उसके सुधारने की जिम्मेदारी स्वयं इन लोगों ने ले ली थी। लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया था, इसमें विवाद किस कारण हुआ कि इसमें यह स्पष्ट नहीं किया गया था शिक्षा का स्वरूप क्या होगा, यानी शिक्षा किस तरह की होगी, भारतीय होगी या विदेशी होगी, तथा साथ ही उसके अनुच्छेद 43 में जो 1 लाख की धनराशि प्रतिवर्ष साहित्य के क्षेत्र में या उसके रख रखाव में, यानी अनुच्छेद 43 में ये बात रखी गई थी कि शिक्षा के क्षेत्र में उसके बढ़ोतरी के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये का क्या है उसको अनुदान दिया जाएगा, उससे शिक्षा क्षेत्र में जो है बढ़ोतरी की जाएगी। लेकिन उसमें भी फिर क्या था कि
धनराशि यानी उसके रख रखाव या भारतीय विद्वानों में पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का किस प्रकार से शिक्षण दिया जाएगा, साथ साथ में उसमें साहित्य और भारतीय संस्कृति कंपनी के इन दोनों शब्दों का अर्थ अलग निकाला जाने लगा था। यानी जब यह भी उन्होंने पूर्ण रूप से क्लियर नहीं किया तो इसमें भी लोगों को क्या हुआ, इसमें भी विवाद का कारण जन्म लेने लगा। जो इसमें क्या हुआ कि इनके इस तरह से होने पर कंपनी के पत्रकारों लोग दो वर्गों में बन गए, जो पहला कहलाए प्राच्यवादी और दूसरा कहलाए पाश्चात्यवादी। तो यहाँ से विवाद इनका शुरू हो जाता है। एक 1813 ईस्वी में एक आज्ञा पत्र के कारण, जिसमें जो शर्त दी गई है उन्हें क्लियर खोल के नहीं बताया गया था। और देखिए ये अपना कारण क्यों देते हैं, प्राच्यवादी अपना कारण क्यों देते हैं विवाद का, और पाश्चात्यवादी किन कारणों से अपना विवाद का कारण देते हैं, ये इनके मत यहाँ पे दिए गए हैं। तो इस किस कारण इन दोनों में विवाद था, तो प्राच्यवाद यहाँ लिखा हुआ है। प्राच्यवादी कहते थे कि इस वर्ग में अधिकतर क्या थे, प्राच्यवादियों में कंपनी के वरिष्ठ और अनुभवी अधिकारी थे, जिन्होंने सन 1813 ईस्वी के आज्ञा पत्र में दिए गए साहित्य शब्द का अर्थ भारतीय साहित्य से लेते हुए निम्न तर्क दिए। यानी जो प्राच्यवादी थे इन्होंने क्या सोचा, जो साहित्य के नाम पर रख रखाव के लिए या उनकी व्यवस्था शिक्षा करने के लिए उन्होंने ये सोचा कि यहाँ पे भारतीयों की ही मदद होगी, भारतीयों की शिक्षा दीक्षा का अधिक प्रचार प्रसार होगा। तो इन्होंने इस कारण लेते हुए, लेकिन इनके अनुसार ये कार्य नहीं हुआ। ये चाहते थे कि क्या होना चाहिए, वो क्या चाहते थे कि वे चाहते थे कि भारत में भारतीय भाषाओं जैसे हिंदी, संस्कृत और अरबी भाषा के माध्यम से शिक्षा दी जाए। ये कौन चाहते हैं, प्राच्यवादी। और भारत में रहकर ही भारतीय साहित्य और भारतीय ज्ञान विज्ञान की शिक्षा दी जाए। यानी ये चाहते थे कि हमारे भारतीय संस्कृति की, भारतीय साहित्य की और भारतीय भाषा की ही बढ़ चढ़कर उनको जो है अधिक प्रचार प्रसार उनका किया जाए। और इसके बाद लेकिन इनमें से कुछ उदारवादी इस बात को भी मानते थे कि भारतीयों को पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का भी सामान्य जानकारी दी जानी चाहिए। लेकिन कुछ प्रकार से ठीक था, लेकिन यहाँ पे विवाद का कारण यही था कि दोस्तों ये कुछ ज्ञान ना होकर के संपूर्ण ज्ञान को, जो पाश्चात्यवादी थे उन्हें संपूर्ण ज्ञान ही अपनी भाषा में प्रयोग करने लगे थे, जिसके कारण ये विवादित बयान होने लगे थे। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे पाश्चात्यवादियों की बात करें तो प्रिंसेप तथा विल्सन आदि पाश्चात्यवादी थे। इन अधिकारियों का मानना था कि भारतीय विद्वान अंग्रेजी में शिक्षा प्राप्त करने के योग्य नहीं थे। यदि ये ऐसी बात करेंगे तो सीधी सी बात है दोस्तों कि भारतीय लोगों को या भारतीय विद्वानों को जो है गुस्सा आएगा, और इस तरह से ये विवाद के कारण बना माना जाता था। कुछ विद्वानों का तर्क था कि जातीय भाषा और यानी पाश्चात्य जातीय भाषा और साहित्य ज्ञान सीखकर तथा जागरूक होकर भारत में ब्रिटेन के शासन को उखाड़ फेंकेंगे। कुछ कहना चाहते थे कि यदि आप जान लोगे, जो भारतीय या प्राच्यवादी थे या भारतीय जो विद्वान थे वो कहते थे कि आप जान लो पाश्चात्य में क्या है, और उसके बाद समझ करके इन ब्रिटेन के शासकों को उखाड़ यहाँ से फेंकोगे। लेकिन ये तो आपका प्राच्यवादियों का मत था। इसके बाद आ जाता कि पाश्चात्यवादियों का क्या मत था। पाश्चात्यवादियों का क्या मत था, इस वर्ग में क्या था दोस्तों, अधिकतर इसमें कंपनी के युवा अधिकारी थे, जो 1813 की आज्ञा पत्र के साहित्य शब्द का अर्थ पाश्चात्य साहित्य से लेते थे। वहाँ पे ऊपर क्या था दोस्तों, वो आपके प्राच्यवादी थे, तो वो अपने साहित्य का अर्थ प्राच्यवादियों से लेते थे, और ये पाश्चात्य वाले पाश्चात्य से लेते थे। और भारतीय विद्वान का अर्थ भी पाश्चात्य साहित्य के भारतीय विद्वानों से लेते थे, ना कि प्राच्यवादियों के विद्वानों जिनके मत निम्न प्रकार थे। यानी जो भारत के विद्वान थे उन्हें भी वो पाश्चात्य शिक्षा देना चाहते थे। ये पाश्चात्यवादियों के मत थे। इनका मत क्या था कि भारत की शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे भी दोनों में विवाद की घटना घटित हुई, और इसके बाद इन्होंने कहा कि भारतीयों को पाश्चात्य भाषा और साहित्य ज्ञान कराया जाना चाहिए। यहाँ पे इसी कारण विवाद हुआ, तथा इन्होंने साथ ही कुछ कट्टरवादी ईसाई धर्म की शिक्षा अनिवार्य करने के पक्ष में रहते थे। यानी इनमें से कुछ लोग ऐसे थे कि हमें सब जगह ईसाई धर्म की जो शिक्षा है उसको अनिवार्य रूप से कर देना चाहिए, जो कि आपके पाश्चात्यवादियों को, जो उनकी साहित्य नीति है उनको बढ़ावा देती। इसके बाद वे चाहते थे कि भारत में ब्रिटिश शासन की जड़ें मजबूत हों और भारत के लोग जन्म से तो भारतीय हों लेकिन विचार से अंग्रेजी हो, यानी पाश्चात्यवादी हों। तो ये लोग चाहते थे कि हम भारतीयों को यदि अंग्रेजी में शिक्षा दे दें तो उनका जन्म तो हिंदी भारतीय होगा, लेकिन वो जो बोलेंगे अंग्रेजी भाषा बोलेंगे और अंग्रेजी भाषा का विकास करेंगे और अंग्रेजों की बातें मानेंगे। तो ये इनका विवाद का कारण था। आखिरकार ये विवाद काफ़ी दिन तक चला और दोस्तों इसका कुछ खास परिणाम नहीं निकला। फिर भी इसके देख लेते हैं कि इसका परिणाम क्या रहा।
तो दोस्तों इस तरह से यह विवाद धीरे धीरे बढ़ता चला गया और कंपनी के अधिकारियों के साथ साथ यह विवाद ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्यों में भी हो गया। यानी पहले तो ये चला था दोस्तों, जो हमारा एशिया का देश था, यानी जो हमारे भारत में था, यहाँ से शुरुआत हुई थी, लेकिन ये जैसे जैसे बढ़ता गया धीरे धीरे ब्रिटिश की पार्लियामेंट में भी चला गया। साथ में भारतीयों के बीच ये बढ़ता चला गया। सन 1823 यानी लगभग 10 वर्ष बाद में कंपनी ने इस समस्या पर विचार करने के लिए 10 सदस्य समिति का गठन कर दिया। यानी 10 वर्ष तक जब यह विवाद चलता रहा, तब उसने क्या किया कि इस समिति का गठन कर करके एक समिति का गठन करके 10 सदस्य समिति इसके विचार को, इसके विवाद को सुलझाने के लिए गठित कर दी। लेकिन इस समय कमेटी से भी इस समस्या का समाधान नहीं हो सका। लगभग 20 वर्षों तक यह विवाद चलता रहा। और दोस्तों यह विवाद कब तक चलता है? लगभग 20 वर्ष तक। फिर इसके बाद मैकाले का विवरण पत्र आया, वुड का घोषणा पत्र आया, इसके बाद ये सब आए। तो उनकी नेक्स्ट टॉपिक में चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।